नमस्कार दोस्तों। आज की खबरों पर चर्चा करने के लिए मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने। रिश्वत के 20 लाख रुपए जो विधायक जी से लिए गए थे बागीदौरा के, वो ज़मीन में गाड़े गए मिले। एसीबी का ये कहना है कि 7 दिन पहले स्पीकर साहब से उन्होंने इजाज़त ले ली थी और 7 बार सत्यापन किया है। अब ये लीगल मैटर हो गया है, इस पर कोई ज़्यादा टिप्पणी बनती नहीं है, क्योंकि विधानसभा के प्रश्न अपने विधानसभा से बाहर जिस तरह से उठे उस पर ये सवाल उठ रहा है। अपने विधानसभा के प्रश्न तो विधायक उठाते ही हैं, लेकिन अगर ठेकों से संबंधित उठाते हैं और बड़े ठेके होते हैं, पर उसमें भी आजकल क्या है कि कुछ गिने चुने जो अच्छी छवि के नेता हैं या बड़े नेता हैं उनको छोड़ दीजिए, तो ये जो नेक्सस है बड़ी कंपनियों का उस क्षेत्र में जो काम करते हैं और उनका विधायकों का किसी भी पार्टी का हो, उसकी आम चर्चा तो होती ही है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत गंभीर विषय पे फैसला दिया है कि मोची समाज के एक शेड्यूल कास्ट प्रेम कुमार जज हैं पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के, वो जब एडीजे थे तो उनके किसी फैसले को लेकर के और हाई कोर्ट ने उनको पद से हटा दिया। वो हाई कोर्ट के जज हैं अभी। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस सारे मामले का संज्ञान लिया उनकी रिट याचिका पर और कहा कि एक दलित समाज का जो जज है वो सिस्टम को बर्दाश्त नहीं हुआ। उनके पिताजी मोची थे और माँ जो है वो कहीं घरों पे काम करती थी। तो ये अच्छा फैसला है। दलित समाज के साथ भेदभाव अन्याय नहीं होना चाहिए, ये समाज को भी देखना होगा। और जो बड़े स्तर पर बैठे हैं वो अगर इस तरह की बातें करते हैं तो और भी गंभीर है। चेनाब जो है उसमें लगातार पानी घट रहा है, क्योंकि चेनाब ने बगलिहार के गेट बंद कर दिए गए हैं। उससे पाकिस्तान के अनेक ज़िलों में उसका असर दिखाई देने लगा है। ये अखबार की खबर है। एक खबर है कि रोज़गार पाने वालों और मांगने वालों का आंकड़ा रिलीज़ हुआ है, उसमें स्थिति सुधरती हुई दिखाई दे रही है आंकड़ों के हिसाब से। लेकिन बात यह है कि अगर आप अंडर एम्प्लॉयड हो, आप पीएचडी और कहीं आप मान लीजिए 4th क्लास एम्प्लॉय हो, तो वो कोई रोज़गार नहीं है। रोज़गार की स्थिति आज भी भयावह है। जो जिस चीज़ के काबिल है उसको वो रोज़गार नहीं मिल रहा। एक खबर है कि मुख्यमंत्री के प्रयासों से केंद्र सरकार ने 2,73,000 प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में नए घरों की स्वीकृति दे दी है, तो अच्छी बात है। उसके अंदर भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। सरपंच ग्राम सेवक की जो खबरें आती रहती है कि प्रति घर पैसे ले लेते हैं, उस पर नज़र होनी चाहिए। और राजेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व मंत्री जो अशोक गहलोत जी के हमेशा ही निकट रहे, कई बार सरकार बनाने में 2 बार तो कम से कम मदद की, उन्होंने ये कहा है कि कई विधायक जो हैं वो प्रश्नों का पैसा ले रहे हैं। और उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। तो इसमें मुझे अपना हमें तो कुछ कहना नहीं है। तो अशोक गहलोत जी नॉर्मली इस तरह के प्रश्नों का जवाब देते नहीं हैं, वो तो प्रश्न दूसरों पर ही उठाते हैं। उन्होंने अभी जो ये मुख्यमंत्री ने कहा कि गहलोत जी अपनी मानसिकता ठीक करें, उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया, उसका भी जवाब दिया गहलोत जी ने कि मेरा मानसिक संतुलन ठीक है और मैं 100 साल तक, जैसे गांधी जी कहते थे मैं 125 साल तक देश की सेवा करना चाहता हूँ, वैसे मैं 100 साल तक देश की सेवा करना चाहता हूँ। हर आदमी 100 साल की सेवा करे और स्वस्थ रहे, 100 साल तक जिए, ये सभी की कामना खुद के लिए भी है और दूसरों के लिए भी है। अब सवाल ये है कि वो 100 साल की उम्र तक मुख्यमंत्री रहना चाहते हैं। ये बात अगर उनके दिमाग में है तो मैं समझता हूँ कि फिर वो सत्ता की लालसा है, न कि सेवा की भावना। अब ये बात उनको समझनी चाहिए, ठीक है, लेकिन बड़े आदमी हैं। सिंधु समझौता जो है
उस पर एक छोटा सा आर्टिकल आया भास्कर ने, सिंधु समझौता बेईमानी हो गया है भास्कर के आर्टिकल के हिसाब से। भास्कर के संपादक ने लिखा है वो, इसलिए उनका कहना है कि जब समझौता हुआ था तो उत्तरी जो ग्लेशियर हैं जहाँ से सिंधु और चेनाब और झेलम में पानी पिघल करके आता है, वो उत्तरी ग्लेशियर वो कमज़ोर पड़ गए हैं, उनमें बर्फ़ कम है। तो अब उस समय की जो व्यवस्था थी, परिस्थिति थी, उसके अनुसार भारत का ये आकलन था, ठीक है यहाँ के ग्लेशियर का पानी आपको जा रहा है तो पूर्वी दिशा का हमें मिलेगा। पर अब जब वहाँ की परिस्थिति बदल गई, वहाँ पानी नहीं है, तो भारत को पानी तो मिलना चाहिए पूरा। तो इसलिए ये जस्टिफाई कर रहे हैं भास्कर के संपादक जी, जो सही कहे कि परिस्थिति का पुनर्मूल्यांकन होना चाहिए, ये समझौते में भी लिखा हुआ है। यूनाइटेड नेशंस डे बाई डे कमज़ोर हो रहा है, ये सब जानते हैं, और उसका प्रमाण ये है कि खबर है कि ट्रंप ने यूनाइटेड नेशंस का कामकाज चलाने के लिए 19,000 करोड़ रुपए जो पेंडिंग है वो अभी तक दिए नहीं हैं। और दूसरे देश तो अपने हिस्से का पैसा देते हैं, और मुख्यालय चूँकि अमेरिका में ही है, 3 महीने का सैलरी इत्यादि बची है यूएनओ के पास, तो यूएनओ बड़े गंभीर संकट में है। अब ट्रंप क्या चाहते हैं समझ से बाहर है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को एक सलाह दी है कि ऐसा पैटर्न बन गया है, इस पैटर्न को छोड़िए कि बिना ठोस सबूत के ईडी आरोप लगाती है, गिरफ्तारी करती है। ये तो कांग्रेस लगातार कह ही रही है, आपको सबको मालूम है। खीमसर में एक सड़क है एक गांव से दूसरे गांव की, वो 76% रोड बनी, 1.5 किलोमीटर बनी नहीं, तो पूरा भुगतान हो गया। सरकार को ऐसी सभी सड़कों की ऑडिट और जांच करानी चाहिए। बीजेपी की कार्यशाला से बातें छनके आ रही हैं, 2-3 बड़ी बातें कही गई है कि दलितों को जोड़ो, ट्रांसफ़र से दूर रहो, ठेकेदारों से दूर रहो। आपको याद होगा, मैं 4-5 दिन पहले जब कार्यशाला की बात हुई थी तो मैंने कहा था ये ट्रांसफ़र से दूर रहने की बात तो वो करेंगे, क्योंकि गुजरात में विधायकों को ट्रांसफ़र से दूर रखा जाता है। अब ये ठेकेदार से, खान मालिक से पैसे लेने की बात जब सामने आई है तो ठेकेदारों से दूर रहो भी कह दिया। अब बीजेपी के पास तो पैसा इतना है कि विधायकों को चाहिए तो बीजेपी दे देगी, पर उनको वो कहती है अब तो हमारी नीतियों के अनुसार चलिए। और वो नीति क्या है कि धार्मिक भावनाएं भड़काइए और चुनाव में जाइए। लेकिन अब क्या सीख देना चाहते हैं, खुद क्या कंपनियों से, अडानी अंबानी से दूर है भाजपा का शीर्ष नेतृत्व। पाकिस्तान की एक खबर है कि वहाँ के जो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनवा जो 2 प्रांत हैं, खैबर पख्तूनवा तो हमारे जो कश्मीर से थोड़ा लेफ्ट में जाके नीचे की तरफ है, अफ़गानिस्तान बॉर्डर के साथ साथ है वहाँ, और बलूचिस्तान जो ईरान और के साथ है, सिंध के पश्चिम में है, कुछ इलाका उसका अफ़गानिस्तान से मिलता है। वहाँ दोनों जगह के जो लोग हैं वो पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। वहाँ बहुत भारी विक्षोभ चल रहा है, तो वो लोग इसमें, ये जो इंडो पाक तनाव हुआ है उसमें अपने लिए अवसर देख रहे हैं। बलूचिस्तान में तो BLA है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, और खैबर पख्तूनवा में तालिबान है, TTP तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ये TTP भी अलग होना चाहती है। पंजाब ने फिर कल विधानसभा का सेशन बुलाया गया और हरियाणा को पानी देने से इनकार किया है। ये गंभीर संवैधानिक स्थिति उत्पन्न हो गई है, केंद्र को इसमें दखल देना चाहिए। सेना का ये कहना है, राष्ट्रदूत की खबर है कि सरकार जल्दबाजी में निर्णय नहीं ले और सेना को लॉन्ग टर्म प्लानिंग करने दे। अभी अंदरूनी बातें हैं, बाहर नहीं आनी चाहिए। किसी पत्रकार ने छापी है तो अखबार को भी छापी है तो ठीक है, लेकिन मॉक ड्रिल होगा सिविल डिफेंस के माध्यम से, नागरिकों के साथ सायरन बजेंगे, और जैसे युद्ध में होता है कि सायरन बजते हैं तो सब ब्लैकआउट कर दो, लाइटें बंद कर दो, वो सब अगर मॉक ड्रिल हो रहा है तो आगे क्या स्थिति होगी ये देखने वाली बात है। एक खबर है, 3 साल में सड़कों में सर्वाधिक भ्रष्टाचार की शिकायतें आई है, 700 कुछ शिकायतें आई है। 1.5 साल से बीजेपी सरकार है, 1.5 साल हमारी सरकार थी।
हमारी मतलब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। तो सड़कों में अगर सर्वाधिक भ्रष्टाचार की शिकायतें हैं तो सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और ट्रांसपेरेंसी से जनता को बताना चाहिए। एक खबर है, राजस्थान में बड़ी संख्या में नेताओं, पुलिस अधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों का पैसा खानों में लगा हुआ है। 17,000 खाने हैं उनमें। तो ये तो नेक्सस एनएन बोरा की रिपोर्ट है, इतना भ्रष्टाचार है तो पैसा कहाँ जाता है? खानों में, खेती की ज़मीनों में, सोने में, कैश भी रखते हैं लोग। अब आजकल कैश का खर्चा भी बड़ा मुश्किल हो गया है तो कन्वर्ट करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं। और सचिन पायलट जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस उदयपुर में हुई थी, उसकी खबर पंजाब केसरी ने दी है कि हमें 140 करोड़, जिसमें उन्होंने कहा है कि 140 करोड़ भारतवासी एकजुट हैं और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। तो बिल्कुल, चूँकि राहुल गांधी जी ने, खड़गे जी ने और पूरी कांग्रेस ने अपनी तरफ से पूरा समर्थन दिया है, अब ये भाजपा सरकार को देखना है कि भाजपा सरकार में सामर्थ्य कितना है। तो धन्यवाद आज की खबरों के साथ।